राधे बेटा दूसरा जय हो। ये भाई आप सबसे मेरा निवेदन, आप सबसे बैठ जाइए। मुझसे छोटे हैं तो भी, मुझसे बड़े हैं तो भी, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, सब बैठ जाओ। और जैसा कि अभी मुझे महाराज जी ने कहा, जूते चप्पल लेकर के दरबार में नहीं जाना। सब बैठ जाओ भाई मेरे, आप भी इधर आके बैठ जाओ, यहाँ के बैठो बाबा के समक्ष। और कोई भी यहाँ पर बाबा के सामने ना खड़े हो बेटा, बाबा की तरफ पीठ मत दिखाओ, भगवान को पीठ नहीं दिखाओ। सबको ज्योत के दर्शन होने चाहिए। जो खड़े हैं सब बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये हमारे देश की संस्कृति है। भजन और भोजन ये दोनों बैठ करके किए जाते हैं। आगे बैठ के कोई भी बातें मत करो। हाँ बैठ जाओ बेटा, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत करी है इन बच्चों ने। आज इस पंडाल में, इस पूरे पंडाल में पानी भर गया था। बाल्टियों से इन बच्चों ने पानी को निकाल निकाल करके बाहर फेंका है। यहाँ पर आपको लग रहा है कि इतनी भयंकर बारिश आई थी। एक बार इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो गलतियां होती है, लेकिन गलतियों को जो मान ले और अपनी गलती से जो सीखे उसी को इंसान कहते हैं। जानवर नहीं सीख सकते अपनी गलती से। आप सबसे मेरा ये भी निवेदन, जब मैं भजन गाऊं शुरू करूं उससे पहले हाथ जोड़ के आपके चरणों में निवेदन है। ये जो सामने बैठे हैं ना, इनको हमने 2 महीने पहले अरदास लगाई है कि बाबा बाह में आपके भक्तों ने आपके लिए दोनों बाहें फैलाई हैं और आपका इंतजार किया है, आपको निमंत्रण दिया है। आपने निमंत्रण दिया और मैं नहीं देखूंगी। देखो मेरी कोई हैसियत नहीं। सच में अगर भगवान के कीर्तन में आए हो, सच में, तो किसी को नहीं, सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलाओ कि मैं कीर्तन में आया हूं, तमाशे में नहीं आया हूं, मैं कीर्तन में आया हूं। किसी को नहीं, सबसे पहले स्वयं को यकीन दिलाओ। और भजन कीर्तन खड़े होकर के नहीं, खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, बैठ जाओ। आप सब लोग मंदिर जाते हो, बटेश्वर महाराज के मंदिर जाते हो, बोलो बटेश्वर महाराज की जय, बोले शंकर भगवान की जय। मंदिर के बाहर, जब मंदिर के अंदर से दर्शन करके आते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना, बैठते हो? किस लिए बैठते हैं? अंदर बैठ जाओ या बाहर बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान के चरणों में बैठना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो पुण्य कमाने आए हैं हम
और एक दो गठड़ी पाप के सिर पर धरी जाए, हमें मालूम नहीं चलता है किसकी सजा मिल रही है, परंतु मिलती है तो सीधा भगवान के पास जाते हैं। क्यों ही ऐसा टाइम आए, क्यों ही ऐसा वक्त आए जब हम उसके सामने हाथ जोड़ करके, ये बच्चे जिनके हैं बैठा लो, बैठ जाओ बेटा, सबसे निवेदन, बेटा पीछे जो खड़े हैं ये बच्चे बातें मत करो। ओ लाला देखो तुम्हारी सबसे ज्यादा आवाज आ रही है, दोनों हाथ उठा करके सब कहिए, खाटू नरेश की, शीश के दाने की, हारे के सहारे की। अभी तक मुझे पता नहीं आपने किस भाव से हाथ उठाए, अब इस भाव से हाथ उठाना कि भगवान मैं यहां तक नहीं, यहां तक नहीं, नाक तक नहीं, मैं माथे तक पाप में डूबा हुआ हूं। मैंने हाथ ऊपर कर दिए हैं, मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खींचो, मुझे बाहर निकालो। संसार में पाप रूपी सागर से सिवाय भगवान के हमको कोई नहीं निकाल सकता है। हारे के सहारे की, तीन धारी की। आप जूते चप्पल नहीं लेके जाना, इसी कीर्तन में इसी भजन में बातें करेंगे कि जो जूते चप्पल लेके जाते हैं वो, और जो केवल मनोरंजन करने आते हैं वो, उन दोनों को भगवान क्या देते हैं। उससे पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना। आओ बेटा, कृष्णाय वासुदेवाय। आप जानते हैं, आपको पता ही होगा, बटेश्वर महाराज जिन बातों के लिए प्रसिद्ध है उसमें से एक है वसुदेव महाराज का यहाँ पर किला हुआ करता था। किस किस को पता है इस बात का? एक तो अब तो आपको कहना ही चाहिए, बोलो वसुदेव कृष्ण की। आप किसकी छत्र छाया में बैठे हो? जगत का रखवाला जिनके घर पुत्र बनकर के प्रकट हुआ है, ऐसे वसुदेव जी के किले के सानिध्य में बाह रहता है। कृष्णा श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हे। हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्तवृंद। नास्त्येव गति। देखो
संसार में कोई अच्छा काम करने का प्रण लेता है ना भाई, 20,000 मनुष्य उसमें विघ्न करने को खड़े हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। फिर उसके बाद 50,000 राक्षस उसमें विघ्न करेंगे। फिर 1,00,000 पाप आएंगे। ये कीर्तन मत कराओ, जाने किस किस की जबान पे चढ़ चढ़ के आएंगे कि ये कीर्तन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कीर्तन वाले दिन भी सब अपना जोर लगा लेंगे कि कीर्तन ना हो, ना हो, ना हो। कौन? ये पाप होता है जो जीभ पर भगवान का नाम नहीं आने देता है। ये जो सुंदर सुंदर गुब्बारे सजे हैं, इनसे ही भगवान का दरबार नहीं सजता है। ये जो सुंदर सुंदर पुष्प बैठे हैं ना बाबा के बच्चे, इनसे दरबार सजता है। लेकिन आप पुष्प बन के रहना भैया, कांटे मत बनना। आओ, आज ये बाह नगरी सजी है तो कैसे सजाना है बेटा? देखो, पहले ही मैं भजन शुरू करने से पहले कह रही हूं, जिसको जाना है वो पीछे जाके बैठो। और हमेशा ये बात याद रखा करो, जिसको जल्दी जाना होता है वो पीछे बैठा करो। आगे से 5-7 लोग उठ के चल देते हैं, हम तो जा रहे हैं, बाकी के लोगों के भाव खराब हो जाते हैं, अनजाने में पाप डालते हैं। जो जल्दी जाने वाले हो हमेशा पीछे बैठा करो। और भगवान के भजन के बीच में से बिल्कुल मत उठना, नहीं तो मैं सब कुछ रोक के पूछूंगी, आज इससे ज्यादा क्या जरूरी काम है आपको, सबसे पूछूंगी। जो बीच में से उठेगा, भजन खत्म होने के बाद उठ जाना, नहीं रोकूंगी। जिन्हें देखने को जिए जा रहे हैं, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। निकल आओ पर्दे से मुरली वाले, हमें तेरा पर्दा गवारा रही है। वो पर्दे में छुपा है, तुम्हारे सामने बैठा है, पर दृष्टि चाहिए उसको देखने के लिए। सजा दो घर को गुलशन सा, पहले इस दिल को सजाना, इस घर को सजाना। मेरे सरकार आए हैं, सरकार आए हैं, तिलक दातार आए हैं। सजाएंगे दिल को, बोलो खाटू नरेश की। थोड़ा सा भैया गेम से कर देना, थोड़ा सा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए थोड़ी सी ढोलक यहाँ पे बोल रहे, रिदम बोल दो थोड़ी। दोनों हाथ उठा के कहो, बोलो बोलो प्रेमियों शाम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों शाम बाबा की जय। अच्छा, किसकी जयकार बोलने आए हैं हम यहाँ? किस लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है? किस लिए? बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। अच्छा, हाथ उठाओ जरा, जो जो बोल नहीं सकते। फिर क्यों चुप है, क्यों चुप है? बोलो मिलके, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय।
सब मिलकर बोलना। जीव दिए भगवान ने, केवल नमक मिर्च का स्वाद नहीं बताती है, भजन का स्वाद भी बताती है। अगर गाओगे तो पता चलेगा भगवान के नाम में क्या स्वाद है, गाओगे तो पता चलेगा। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। सजा दो भाई बबुल संसार, सजा दो भाई बबुल संसार, आज सरदारी तो मैं कीर्तन में नहीं बैठी होती, मैं तो किसी बाड़े में बंधा होता। बंधे होते कि नहीं? दोनों हाथ उठाओ और बेटा जरा रुकना। नहीं कर पाऊंगा। भगवान के दर्शन किए थे, विदुर जी ने पागले हो गए थे। कभी तो पत्ता साग भाजी खाने विदुर के घर पहुंच गए भगवान। इतना ही आसान होता तो दुनिया भगवान को उतार के अपने जेब में धर के घूमते भैया। इतना आसान नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। ये मन के भाव चाहिए, वो तुम्हारे मेरे 56 भोग का भूखा नहीं है, उसको चाहिए केवल तुम्हारे भाव। और ताली भी बजे तो इस भाव से बजे कि बाबा मुझे गाना नहीं आता, मुझे बजाना नहीं आता, तो हाथ दिए ताली से तेरी सेवा कर रहा हूँ। यही भाव से ताली बजाओ, बजाओ मिलकर के। आओ बेटा
पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा चला तो फिर पता मेरा नहीं। एक ही चीज रहेगी भैया घर में, दिल में, जो भगवान को मंदिर है। धन्यवाद। एक ही चीज रहेगी, या तो इसमें कलेश को बैठा लो या देवेश को बैठा लो, एक ही चीज रहेगी। ताली बजा के बहुत जाओ, ताली बजाओ, मेरे को बजाओ। आँख भर आती है। कितने लोग इस लॉकडाउन के बाद बाबा के दर्शन करके आए हैं, जरा बताओ। देखो 1 2 3 4, अच्छा कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे। मेरे जैसे की बात बता रही हूँ, जब नहीं जा पाते तो मन क्या कहता है, आँख भर आती है, दिल भर भर आता है। आँख भर आती है, दिल भर भर आता है। देखो बोलने को दी जुबां पर बोलते नहीं, जो बोल नहीं रहे हैं उनके लिए आ रहा है। बोलने को दी जुबां पर बोलते नहीं, लेने को सामना मुंह को खोलते नहीं। पर आज को न बोलना उस रोज याद आएगा, जब बोलना तो चाहेगा पर वो खोल भी ना आएगा। किस्मत
उस वक्त जब प्राण कंठ में अटके हो और सोचे अब भगवान का नाम निकल जाए, फिर नहीं निकलेगा। सारी दुनिया ये सोच के बैठी है हम तो अमर फल खा के आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, सब चले गए और सब जाएंगे। लेकिन अमर कौन है? अमर वो है जो भगवान का दास है। कितने लोगों को याद है? आपको कौन सा राजा याद है? लेकिन कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये अमर है आज भी। ताली बजा मिलकर बताएं, आज बाबा की महिमा कोई गा नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रही है। ताली बजाओ। खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े सब देखना उधर। मुझे ही दिख रहा है कि बाबा सबको दिख रहा है हंसता हुआ। देखो जरा कि मुझे ही दिख रहा है, जरा गौर करके देखो। किसी को देखने नहीं आए हो तुम यहाँ पर, उसको देखने आए हो। अपनी दृष्टि बाबा पर लगाओ, देखो कैसे हंस रहा है। खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े बना दे, लेकिन तेरे मिलन की लकीर बना दे। हाथ उठा के और ताली की सेवा। एक दो तीन मैं बैठा दूंगी बिल्कुल, नहीं तो बंद कर दूंगी। कहूंगी जाते हो तो जाओ,
गाने बजाने का सामान भी ले जाओ। हाँ तो और क्या, बीच बीच में आप डूबते चल रहे हो। ताली बजाओ, मिलके बजाओ जरा ताली। खट्टू वाला खट्टू, अभी अभी आप लोग अपने आनंद के लिए ऐसे कर रहे थे, अपने आनंद के लिए उठ उठ के दो फीट उछल रहे थे। आज तक बताना ईमानदारी से कितनों की ब्याह शादी में घोड़ी के आगे बारात में नाचे हो, नाचे हो ना? कहाँ काउंट हो रहा है? किसी को याद भी नहीं होगा तुम किस किस की बारात में नाचे हैं, लेकिन यहाँ पर तुमने भाव से अगर एक हाथ भी हिला दिया ना, ऊपर जो रजिस्टर चल रहा है ना उसमें सब काउंट हो रहा है। एक एक पल का हिसाब काउंट हो रहा है। सब कुछ भली करेंगे भगवान अगर भला करोगे। और वो अगली लाइन में बोलूंगी नहीं, वो कर देते हैं, उनको जो करना ही होता है। वो कौन है ये पहले जानो। भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला, भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला। कितने लोग हैं यहाँ पर जो जानते हैं कि ये दरबार किस किस का लगा है, किसका लगा है? ईमानदारी से हाथ उठाना। जिसको पता है मैं पूछ लूंगी, जिसको पता है सोच के हाथ, यही तो कह रहे हैं, सोच के उठाओ। अच्छा जिसको नहीं पता वो उठाओ, फिर मैं बताऊं कि ये दरबार आज लगा है ये कौन है। जिसको नहीं पता ईमानदारी से हाथ उठाओ। सबको पता फिर नहीं बताऊं, बता दो। बोलो जय श्री श्याम, और जोर से बोलो। किसी ने मुझसे कहा, रजत भाई मुझसे कहा किसी ने, बोले भगवान आजकल पहले रजिस्टर लेके बैठते थे तो हिसाब देर से होता था, आजकल लैपटॉप लेके बैठते हैं। अरे मूर्खों, लिखने वालों, उसको तुम्हारे लैपटॉप की जरूरत है क्या? ये सृष्टि बनी है तब से जगह जगह उसके सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। और ज्यादा दूर क्यों जाता, तुम्हारे भीतर ही बैठा है, भीतर बैठा है, भीतर यहीं पे बैठा है। 7 ताले भीतर बंद करके भी जो पाप करते हो ना, ऊपर जाके गवाही कौन देगा? रात में करोगे तो रात गवाही देगी, दिन में करोगे तो सूरज गवाही देगा, कमरे के भीतर करोगे तो हवा जो तुम्हें और मुझे दिखाई नहीं देती वो जाके गवाही देगी, इसने ये काम किया था। भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम। वो आज भी लैपटॉप लेके बैठता है, वो कल भी जब किसी को लैपटॉप का मतलब भी नहीं पता था वो तब भी लेके बैठता था। ताली बजा करके कहो जरा, बता रही हूँ लेके। खट्टू वाला वो नीले घोड़े वाला, बोलो। ये बात माँ भी जब तक दूध नहीं पिलाती बच्चे चिल्ला के न पड़े तब तक। बुलाओ वो तुम्हारे माँ बाप दोनों हैं। कौन? भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला, भीमसेन का पुत्र लाडला अहलवती का लाला। पांडव कुल में जन्म लिया है, खट्टू वाला
का दान दिया था। इनकी उम्र कितनी थी? 14 बरस। केवल 14 बरस का बालक था। बेटा बैठ जाओ। लाली फुल्ले खाने आई है। बच्चों को जो घर से लाओ ना, समझा के लाया करो, कबड्डी के मैदान में नहीं जा रहे, बाहर खेल रहे थे। उनको बोलो बेटा ये जो दरबार लग रहा है ना, ये उसका दरबार है जो तुम्हारे बाप की जेब में पैसे डालता है, जिससे घर का खर्चा चलता है। आज जब तुम अपने बच्चों की उंगली पकड़ के लाओगे और उनको कहोगे ये भगवान है, खुश हो जाए तो ढेरों के ढेर देते हैं, और गुस्से हो जाए तो चमड़ी की खुरच के उधेड़ लेते हैं। तभी तो बच्चे जानेंगे भगवान से डरना क्या होता है। आज तुम बच्चों की उंगली पकड़ के लाओगे तो बुढ़ापे में ये तुम्हारी उंगली पकड़ के कीर्तन में लेकर के आएंगे। नहीं तो क्या सोचेंगे बच्चे, अरे क्या है वहां तो डीजे चल रहे हैं, घर में बैठे रहो, डोकरा डोकरी घर में बैठो। यही होगा। बच्चों को बताओ बेटा भजन करो थोड़ी देर, सब बच्चों को बोलो, जितने बालक बैठे सब ताली बजाओ मिलकर के, बजाओ ताली बजाओ। क्या गा रहे थे बताओ जरा। ये बात बुझा लो। 14 वर्ष के बालक को जब ये पता चला कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, मेरे दादा अकेले हैं, हार रहे हैं, और मेरे पिता शहीद हो गए हैं। कौन थे ये? पांडु पुत्र भीम के पोते हैं। जब पता लगा मुझे युद्ध में जाना है, तो मां ने वचन लिया, बेटा जो हार रहा हो उसी की तरफ से लड़ना, जीतने वाले की तरफ तो सारी दुनिया ही दल बदल करके इकट्ठी हो जाती है। हारने वाले को सबसे पहले छोड़ के भाग जाते हैं लोग। तो तू हारे का सहारा बनेगा। अब 14 वर्ष का बालक जिसने 3 बाण महादेव की तपस्या करके लिए हैं, जो खाली नहीं जाते हैं, वो 3 बाण लेकर के और नीले घोड़े पर कौन चला? खटुवाला खटुवाला वो नीले घोड़े, भगवान अपने शिविर में सो रहे थे, अचानक आंख खुल गई। जिसके रक्षक बंसी माने भैया उसकी तरफ कौन आंख निकाले? नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो आंख ही निकाल के ले आता है। भगवान उठ के चले, संक्षेप में बता रही हूं। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बात मत कर, बात में लगा भी मत। 14 वर्ष का बालक जब युद्ध के नजदीक पहुंचा तो ब्राह्मण का रूप धर के भगवान श्री कृष्ण आए। मैं भी ऐसे करके चली जाऊंगी तो थोड़ी कहेंगे ये सारे मंडल वाले भाई मेरे की बहन जी आपने बाबा की कथा नहीं बताई, आपकी दक्षिणा कट गई। मुझे तो मेरी दक्षिणा उतनी मिलेगी, पर आप लोग आए हो तो आप भी जानो किसके लिए आए हो, क्यों आए हो, ये क्या करता है और क्या कर दिया और क्या कर सकता है। ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, बोले बेटा क्षत्रिय का पुत्र है, ब्राह्मण को दान दिए बिना ही चला जाएगा। बोले मांगो महाराज, मैं संक्षेप में बता रही हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए।
14 वर्ष के बालक से शीश का दान मांगा। बालक न रोया, न घबराया, न विचलित हुआ। बालक मुस्कुराया और बोला मैं शीश का दान दे दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण मानव नहीं हो सकता है। जय हो। आप अपने असली रूप में दर्शन दीजिए, मैं सहर्ष शीश का दान दूंगा। और भगवान ने अपना सुंदर रूप प्रकट किया। बेटा जरा शंख बजा दो, शंख चक्र गदाधारी। भगवान आए और बाबा ने एक पल नहीं लगाया, शीश का दान दे दिया। ले लिया शीश का दान मुरली वाले ने और दे दिया शीश का दान खाटू। वो शीश के रानी की तो जो शीश का दान दे सकता है वो तुम्हें और मुझे क्या नहीं दे सकता भैया। मांगने वाले में कमी होगी, देने वाले ने कोई कमी नहीं करी है। उससे कहो बैठ करके, दूर खड़े क्या देख रही हो, खड़े क्या देख रहे हो, अरे तो मेरा बाल सावरिया, सावरिया, सावरिया मेरे दिल पर बीता, मेरे दिल पर बीता। दोनों हाथ उठा करके कहो खाटू नरेश की, शीश के दाने की। वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं मेरा खाटू वाला। देखो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कोई किसी से नहीं पूछेगा भैया तुम आए हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, गुर्जर हो, कौन तात हो। यहाँ पर सबकी एक ही पहचान है। अब यहाँ श्याम प्रेमी आए हैं, श्याम प्रेमी आए हैं, एक ही पहचान है। एक दरबार ऐसा है जिसमें सारी जातियां पीछे रह जाती है, एक ही जाति दरबार से अंदर आती है, वो है श्याम प्रेमी की जाति। तो सबको कहना
वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है, कोई और नहीं मेरा खाटू वाला। बोलो वो कौन है जिसने हमको दी, ला 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 ला, कोई और नहीं मेरा। जिनके मुंह गोलगप्पे के लिए इतने बड़े खुलते हैं, उनके मुंह भजन के लिए नहीं खुल रहे, मुझे हैरानी हो रही है। ऊपर जब जाएंगे तो धर्मराज कहेंगे रो क्यों रही है, क्यों रो रही है? सारी उम्र बीत गई माड़ा ना जपी, क्यों नहीं जपी? ले माड़ा आसन पर बैठी तो क्यों नहीं भजा? मोई निंदिया मेरने आ गई माड़ा ना जपी। फिर भोर भई जब हुआ सवेरा तो सवेरे जप लेती, मैं तो सवेरे भी तेरा मेरा कर रही माड़ा ना जपी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, तू मैं फंस गई। इस वो वक्त ना आए, अरे इसके ये फुल्ले मुझे दे दो भैया, तुम तो यहाँ ना मानेंगे। चलो हो गए, नहीं मिलेंगे तो ले बेटा 2 घंटे बाद। ये तेरी मम्मी ने दिलाया कि पापा ने दिलाया, पहले मुझे ये बता। है कहाँ है तेरे पापा? हाँ खुद पापा छोरी फुल्ले खा रही बैठ के देखो कीर्तन में। बताओ लाली 2 घंटे बाद मिलेंगे तेरे फुल्ले, बैठ जाना। दोनों हाथ उठा करके तो राधे राधे। भटके हुओं को राह दे जय जय श्री राधे। जो धर्म का रास्ता भूल गए हैं रास्ते पे ला दे जय जय श्री राधे। मंदिर जाना भूल गए हैं मंदिर का रास्ता दिखा दे जय जय श्री राधे। कीर्तन में गाना भूल गए हैं गाना जरा निकलवा दे जय जय श्री राधे। कैसे गाएं भजन, कैसे गाएं? कान में लीड लगी है, इतनी जोर जोर से फिल्मों के गाने चिल्ला रहे हैं, आसपास के लोग सोच रहे छोड़ा पागला हो गया। हम कह रहे यहाँ चिल्लाओ, जिसका कोई फायदा हो वो सुने, बाकी तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। भजना तो पड़ेगा भैया, आज भजोगे कल भजोगे, 50 साल की उम्र में भजोगे, 60 70 80, नहीं तो अगले जन्म में भजना तो पड़ेगा। नहीं तो आओगे जाओगे आओगे जाओगे, कभी गाय भैंस सुअर कुकर मच्छर मक्खी कुछ ना कुछ बनोगे पर आओगे जाओगे। इससे अच्छा है भगवान ने 2 हाथ पैर दिए, प्रभु हमको इसी जूड़ में दे दियो, हम भजन कर लेंगे। करो हम भजन कर लेंगे, करो मिल करके। वो कौन है जिसने ला 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 ला, कोई और नहीं मेरा। गाने छूट जाए इसलिए कह रही हूँ, गा लो। आओ बेटा 1 2 3 जय हो।
सुन गए, बात पूरी कर दे, उनकी आवाज को सुन गए। फूलों की सेज सजा दे, राहों से कांटे चुन गए।